क्या आप जानते हैं कि सिगरेट का हर कश आपकी ज़िंदगी के चंद मिनट कम कर रहा है? अगर सिगरेट सिर्फ पीने वाले को नुकसान होता तो शायद इतनी संगीन बात ना होती। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आपके मुंह से निकला हुआ धुआं जो है वो आपके बच्चे के फेफड़े तक पहुंच रहा है और उसको नुकसान पहुंचा रहा है। ये सिगरेट नोशी जो है ये नौजवानी का शौक़ है या ज़िंदगी भर की ग़ुलामी? आखिर एक मासूम तजस्सुस कैसे ख़तरनाक नशे में बदल सकती है? अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, मैं हूँ डॉक्टर नईम तारक और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आपने पूछा। आज हम एक ऐसे मसले पर बात कर रहे हैं जो कि हमारी नौजवान नस्ल को बुरी तरह बर्बाद कर रहा है, तबाह कर रहा है, उसे मुतासर कर रहा है, और वो है सिगरेट नोशी, वेपिंग, नशा आवर अद्वियात यानी मंशियात का इस्तेमाल। नाज़रीन, वेपिंग अंग्रेज़ी का एक लफ्ज़ है। उन नाज़रीन के लिए जो इससे नावाक़फ़ हैं, मैं अर्ज़ किए देता हूँ कि ये एक ऐसी डिवाइस है, एक इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट है जिसमें वो कोई तंबाकू जैसी कोई चीज़ डालकर उसको पिया जाता है, और डॉक्टर कहते हैं कि ये सेहत के लिए उतना ही ख़तरनाक है जितना कि सिगरेट नोशी, शायद उससे भी ज़्यादा है। हम आते हैं आज के व्लॉग की तरफ कि सबसे पहले समझने की कोशिश करें कि नौजवान ये आदत कैसे इख्तियार करते हैं। चंद अहम वजूहात जो हैं वो हैं कि तजर्बे और तजस्सुस के लिए इख्तियार करते हैं, और वो भी होता है दोस्तों का पीयर ग्रुप प्रेशर की वजह से, दोस्तों के दबाव की वजह से। कहते हैं कि ज़हनी दबाव अगर हो या डिप्रेशन हो, घरेलू मसाइल हो, तो फिर भी बाज़ बच्चे इसमें फ़रार ढूंढते हैं। अगरचे मेरा अपना ख़्याल है कि ज़हनी दबाव, परेशानी और घरेलू मसाइल की वजह से वो ऐसे दोस्तों की सोबत इख्तियार कर लेते हैं जो शायद सिगरेट नोशी कर रहे होते हैं, तो फिर वहाँ से उनको ये आदत पड़ जाती है। अगेन मैं ये कहूँगा कि कहते हैं कि किसी सदमे का जैसे किसी सदमे का असर होता है, जैसे किसी फ़िल्म में हीरो जो है वो मोहब्बत में नाकामी की सूरत में सिगरेट या शराब नोशी करता नज़र आता है, तो मोहब्बत में नाकामी नौजवान समझते हैं कि एक सिगरेट नोशी की वजह हो सकती है। अगरचे मेरा नहीं ख्याल कि तमाम मोहब्बत में नाकाम रहने वाले सिगरेट नोशी इख्तियार करते हैं। तवज्जो हासिल करने का, हमदर्दी हासिल करने का एक ज़रिया तो हो सकता है, सफ़रिंग हीरो बनने का, कहलाने का एक ज़रिया तो हो सकता है, लेकिन वैसे इसका कोई ताल्लुक़ मोहब्बत में नाकामी की वजह से नहीं। तो फ़िल्मों और सोशल मीडिया का बहुत अरसा होता है। किसी ज़माने में, हमारे ज़माने में, अशोक कुमार और देवानंद एक सीन भी बग़ैर सिगरेट नोशी के नहीं फिल्मा सकते थे। तो वो दौर तो चला गया, लेकिन फ़िल्मों का और सोशल मीडिया का असर होता है। शुक्र है कि हीरों ने फ़िल्मों में सिगरेट नोशी बंद कर दी है, और सिगरेट के इश्तिहार भी कम से कम होते जा रहे हैं। इनका पूरी तरह अमलिया मेट होना चाहिए। तो अक्सर नौजवान तजस्सुस के या दोस्तों के दबाव पर सिर्फ़ एक बार पीने का तजर्बा करते हैं, लेकिन फिर यही एक बार का जो है कि जो एक बार की जो आदत है ये लत में तब्दील हो जाती है, और फिर इससे छुटकारा पाना मुश्किल हो जाता है।
تو والدین و اساتذہ کو بہت زیادہ ویجیلنٹ رہنا چاہیے اپنے بچے میں، وہ دیکھنا چاہیے کہ کیا کیا علامات ہو سکتی ہیں۔ اس کے علاوہ وہ بار بار نظروں سے اوجھل ہو جاتے ہیں، کھانے اور چائے کے بعد غائب ہو جاتے ہیں، پتہ چلتا ہے کہ وہ گھر کی دہلیز پہ، گھر سے باہر گلی میں کھڑے سگریٹ پی رہے ہیں، یا پھر وہ گھر کی چھت پہ چلے جاتے ہیں، گھر سے باہر نکل کر سگریٹ نوشی کی عادت کو پورا کرتے ہیں، یا اپنے کمرے میں بند ہو جاتے ہیں، جو کہ نہیں چھپا رہ سکتا، کیونکہ کمرے میں بند ہو کر سگریٹ پینا، کمرے کی سگریٹ کی بو جو ہے وہ کافی پھیل جاتی ہے، والدین اس کو آسانی سے ڈیٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ ایسے بچوں کی بے شمار وجوہات کی وجہ سے، ناٹ ڈائریکٹلی سگریٹ کی وجہ سے، لیکن چونکہ وہ دوستوں کے ساتھ زیادہ وقت گزارنا شروع کر دیتے ہیں، گھر سے باہر رہنا شروع کر دیتے ہیں، تو ان کی تعلیمی کارکردگی میں بھی کمی ہو جاتی ہے، اور آپ دیکھیں کہ ان کی آنکھوں میں سرخی سی آ جاتی ہے دھوئے کی وجہ سے شاید، اور وہ سست بھی ہو جاتے ہیں، اتنے ایکٹیو نہیں رہتے جتنے سگریٹ نوشی کی عادت سے پہلے ہو سکتے۔ اور یہ عرض کروں کہ پیسوں کی طلب بھی ان کی بڑھ جاتی ہے، تو والدین کے لیے عرض ہے کہ وہ مشکوک رویے پہ توجہ دیں۔ پتہ چل جائے سگریٹ نوشی کرتا ہے تو ایک دم آپے سے نہ باہر ہو جائیں، شک ہو جائے تو فوراً سخت رد عمل نہ دکھائیں، میں تجھے گھر سے نکال دوں گا، میں تجھے یہ کر دوں گا، میں تجھے وہ کر دوں گا، بلکہ پیار اور حکمت سے بات کریں، ان کے ساتھ دوستانہ تعلق قائم کریں، اور زیادہ وقت ان کے ساتھ گزاریں۔ وہ تو سگریٹ نوشی کی عادت سے پہلے ہی آپ کو کرنا چاہیے تھا کہ بچوں کو زیادہ سے زیادہ وقت دیں، ان کے ساتھ رہیں جہاں تک ممکن ہو، اور اگر سگریٹ نوشی کی پتہ چل جائے تو ان سے کھل کر بات کریں اور انہیں سمجھانے کی کوشش کریں کہ کس طرح یہ ان کے لیے اچھا نہیں ہے، کیا کیا مضر اثرات ہو سکتے۔ ان کے دوستوں سے بھی آپ دوستی کریں اور ان سب کو سمجھائیں، اور لیکن بہت زیادہ شدید رد عمل سے کوئی خاص فائدہ ہوتا نہیں۔ تو بچوں کی ہیلی کاپرنگ یعنی ان کی نگرانی زیادہ کر دیں تا وقت کے وہ خطرے کی زد سے باہر ہو جائیں۔ بعض بچے اپنے والدین سے بچپن سے ہی دور کر دیے جاتے ہیں کسی نہ کسی وجہ سے، نانا نانی اور ماموں چچا کے گھر بھیج دیا جاتا ہے، جہاں ان کا اتنا کنٹرول نہیں رہتا جتنا کہ اپنے والدین کا رہ سکتا۔ بچوں کو سگریٹ نوشی پر طعنے نہ دیں، شرمندہ نہ کریں، ان کو ذلیل نہ کریں، بلکہ ان سے ڈسکس کرتے رہیں اور انہیں پیار سے کاؤنسلنگ کی طرف بھی لے جا سکتے ہیں، اور اگر کوئی پیشہ ور ماہر نفسیات دستیاب ہو تو ضرور اس کی مدد حاصل کر لیں۔ کھیلوں اور مثبت سرگرمیوں کو بڑھا دیں۔ کھیل سپورٹس جو ہیں نا وہ زیادہ مدد دیتے ہیں سگریٹ نوشی سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے۔ اساتذہ بھی وہی کریں جو ہم والدین کے لیے عرض کر رہے ہیں، ان کو بھی ویجیلنٹ رہنا چاہیے۔ اسموکنگ تو آبویسلی نو ٹالرنس کی پالیسی ہونی چاہیے، اور ان کی لیکن سب سے زیادہ ضرورت ہے اسکولوں میں اسموکنگ کے بارے میں آگاہی مہم چلائی جائے، ایجوکیشن کی جائے، ٹریننگ کی جائے کہ کس طرح سگریٹ سے بچا جا سکتا ہے، اور کس طرح اگر سگریٹ کی عادت پڑ جائے تو اس کو چھوڑا جا سکتا ہے۔ والدین اور اساتذہ کی ساری انرجی اور قوت بچوں کو برا بھلا کہنے، ڈانٹنے ڈپٹنے اور سزا دینے میں صرف ہو جاتی، تو بہتر تو یہ ہے کہ وہ ان سے بحث کرنے، ان کو سمجھنے سمجھانے، پیار سے حکمت سے ان کو توجہ دیں، تو وہ زیادہ کارآمد اسٹریٹجی ہو سکتی ہے۔ اور نوجوانوں سے میری گزارش ہے کہ وہ یاد رکھیں کہ سگریٹ
نوشی किसी तौर भी कंसंट्रेशन बढ़ाने का काम नहीं करती। बहुत सारे नौजवान सिगरेट को छोड़ते नहीं कि जी मैंने पढ़ना होता है और मैं तवज्जो नहीं दे पाती। और ये भी याद रखें कि कोई नशा भी, इंक्लूडिंग सिगरेट भी तो एक नशा है ना, कोई नशा भी स्ट्रेस को कम नहीं कर सकता, परेशानी को कम नहीं कर सकता। तो आदत पड़ने के बाद ये सिगरेट जो है वो वक्ती सुकून ज़रूर देता होगा। ज़ाहिर है कि आपकी डिपेंडेंसी है उस पर, जब आप सिगरेट पीते हैं तो वो थोड़ी सी आपको रिलैक्स करता होगा, लेकिन ये कोई वो मुस्तकिल हल नहीं सुकून हासिल करने का, बल्कि इसके अपने बहुत सारे नुकसानात और मसाइल हैं। नफसियाती मसाइल बहुत पैदा हो जाते हैं। लो सेल्फ़ इस्टीम सबसे बड़ा ज़ाती नुकसान है स्मोकर्स का। और सोशल मसाइल है, जैसे बहुत सारे हलकों में शदीद नापसंद किया जाता है, अब बू आती है लोगों को तो वो पसंद नहीं करते कि ऐसे शख्स से कोई राब्ता रखा जाए, ताल्लुक़ रखा जाए। तो जिन लोगों को ये बू आती है ये वो इसका बराबर इज़हार करें ताकि वो सिगरेट पीने वाला एहसास करे कि उसके कितने नुकसानात हैं कि उसके दोस्त कम हो गए। चंद एक दोस्त होंगे, बहुत ज़्यादा हो जाएंगे जो सिगरेट पीते, लेकिन बहुत ज़्यादा दूर भी रहेंगे जो सिगरेट नहीं पीते। और सबसे बड़ी बात, वालिदैन की और असातिज़ा की उम्मीदों पे पानी फेर रहे हैं आप, और उनकी तवक्कुआत को बहुत ठेस लग रही है। तो याद रखें कि सिगरेट नोशी जो है वो घाटे का सौदा है। अगर आपको कोई दोस्त या कोई आपका जानने वाला आपको सिगरेट नोशी की तरफ माइल करे तो याद रखें कि वो आपका दोस्त नहीं है, वो आपसे मुखलिस नहीं है। दोस्त सच्चा वो होता है जो आपको बेहतर बनाए, ना कि आपको बर्बाद करने के लिए एहतमाम करे। हम सबको मिलजुल कर बतौर सोसाइटी सिगरेट नोशी और मंशियात के ख़िलाफ़ आगाही मुहिम का आगाज़ करना चाहिए। सिगरेट, वेप नोशी, मंशियात की दस्तयाबी मुश्किल से मुश्किल बना देना चाहिए और महंगे से महंगा कर देना चाहिए, ताकि लोगों की, बच्चों की ख़ास तौर पे, नौजवानों की भी दस्तयाब ना रहे उनके लिए, और उनको हासिल करना महंगा भी और मुश्किल भी। सिगरेट नोशी की आदत, शुक्र खुदा का कि अब काफ़ी हमारे यहाँ भी बाहर के मुल्कों की तरह सरेआम सिगरेट पीने को बुरा समझा जाता है और कई जगहों पे उसकी ममानत है। जुर्माना करें, सज़ा दें कोई ना कोई, तो उससे फिर यह है कि वो एज ए डिटेरेंट शायद वो सिगरेट नोशी की आदत को तर्क करें। तो इंशाल्लाह हम अपनी मुश्तरका कोशिशों से अपनी सोसाइटी को इस लानत से पाक साफ़ कर सकते हैं। आप कमेंट सेक्शन में जाकर हमें ज़रूर अपने मशवरों से नवाजें, और हमारा अगला भी लोग ज़रूर देखिएगा, वो हम मंशियात पे करने का इरादा रखते हैं, जो कि इससे भी बड़ी वबा है, इससे भी बड़ी लानत है और सिगरेट नोशी से कहीं ज़्यादा ख़तरनाक है। हमारी दुआ और ख्वाहिश है कि आपके बच्चों और फैमिली के तमाम मसाइल हल हों और हमारे मुआशरे का हर फ़र्द एक बेहतरीन और कामयाब ज़िंदगी गुजारे। आपने पूछा कि अल्लाह हाफ़िज़।